राजिम से लगे छुरा विकासखंड स्थित श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल से आयुष्मान योजना से जुड़ा एक और गंभीर मामला सामने आया है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह अस्पताल प्रबंधन सामान्य बीमारी का इलाज करने के बावजूद आयुष्मान कार्ड में गंभीर बीमारी दिखाकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। अब नए खुलासे में यह सामने आया है कि अस्पताल ने आईसीयू की आधिकारिक अनुमति मिलने से पहले ही आयुष्मान योजना के तहत आईसीयू उपचार के नाम पर क्लेम प्रस्तुत कर लाखों रुपए शासन से आहरित कर लिए। सीएमएचओ ने बताया कि अस्पताल को आईसीयू और एचडीयू संचालन की अनुमति फरवरी 2026 में दी गई, जबकि अस्पताल अक्टूबर-नवंबर 2025 से ही आयुष्मान कार्ड में आईसीयू और एचडीयू श्रेणी के इलाज का दावा कर क्लेम पेश कर रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब अस्पताल को फरवरी 2026 में आईसीयू और एचडीयू की अनुमति मिली तो उससे पहले ही इन सुविधाओं के नाम पर इलाज दिखाकर आयुष्मान कार्ड कैसे ब्लॉक किया गया? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर यह अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों के बीच किसी सांठ-गांठ का हिस्सा है, जिसके जरिए फर्जी तरीके से सरकारी राशि निकाली जा रही थी? फिलहाल यह पूरा मामला जांच के दायरे में है और आशंका जताई जा रही है कि आगे जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। से जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आज ही मैंने कहा कि आज ही मुझे एक आवेदन मिला है इस संबंध में, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवा के और जिस भी तरह के घोटाले या भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से गरीबों को मरीजों को छला जा रहा है, तो इसकी जांच करवा करके हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। निश्चित रूप से विस्तृत जांच की जाएगी और पूरी जांच के बाद उनके ऊपर जो भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिना परमिशन के चला रहे हैं, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। परमिशन तो फिर फरवरी 26 में मिला है। अगर इसके परमिशन मिलने के पहले से अगर ब्लॉक कर रहा हो तो आर्थिक अनियमितता में आएगा और उसके विरुद्ध जांच भी करवा रहे हैं। अगर जांच में ऐसे पाया जाता है कि पंजीयन के पहले से कर रहे थे, उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उसके नोटिस जारी किया गया है उसको 2 केस में अभी। तो उसमें नर्सिंग होम एक्ट के तहत उसको अलग अलग केस में उसको पर्यवेक्षी अधिकारी कलेक्टर महोदय हैं, तो उनके द्वारा नोटिस जारी की गई है। अगर उसका जवाब संतोषजनक नहीं रहता है तो उसके विरुद्ध उसका लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है और लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है।